टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में कि दोस्तों रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आपने अगर बनाया है तो उसकी पीपीटी कैसे तैयार करें और उसकी पीपीटी में कौन कौन सी डिटेल है वो ऐड करें। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन का एक पेज आपको क्रिएट करना है। उसमें दोस्तों आपको अपना जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी डिटेल, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसकी डिटेल, उसके बाद सबमिटेड बाय में आपके ग्रुप का नेम, आप अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाया है या सिंगल प्रोजेक्ट बनाया है तो उसकी डिटेल लिखनी है और सबमिटेड टू आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है उसका नाम यहाँ पे लास्ट में ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों पूरा आप प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी का आप देखें तो प्रोजेक्ट डेफिनेशन, उसके बाद प्रोजेक्ट प्रोफाइल, अबाउट प्रोजेक्ट डिटेल्स, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, रिस्क मैनेजमेंट, फीचर एनहांसमेंट, टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, लाइन चार्ट और बिब्लियोग्राफी, ये जो सारी आप डिटेल्स आप देख रहे हैं तो वो सारी डिटेल आपकी पीपीटी में होनी चाहिए। एक और दोस्तों अगर डीएफडी की डिटेल भी आपको अपने जो पीपीटी है उसके अंदर ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें प्रोजेक्ट डेफिनेशन की तो यानी कि प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट डेफिनेशन यानी कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो शॉर्ट में आपको लिखना है। जो भी आपने रियल एस्टेट बनाया है, कौन से थ्रू बनाया है, कौन सा गाइड है, कौन सी कंपनी का आपने गाइड यूज़ किया है, यहाँ पे दोस्तों जेके इन्फोटेक है वो गाइड के नाम पर तोड़ है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे शॉर्ट में ऐड करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका शॉर्ट में एक प्रोफाइल है वो बना लेना है और उसकी थोड़ी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद बात आती है दोस्तों इंट्रोडक्शन के बारे में। तो उसमें दोस्तों प्रोजेक्ट टाइटल में आपका जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है यहाँ पे रियल एस्टेट रिवेंटिंग सिस्टम, उसके बाद जो आपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। फ्रंट एंड टूल में कौन सा यूज़ किया, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो आईडीए के लिए यूज़ हुआ। बैक एंड में यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है उसका यूज़ हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट टूल में आपने जो भी टूल्स के यूज़ किया उसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो वर्ड में बना हुआ है। उसके बाद यानी कि कॉलेज गाइड या तो आपका प्रोजेक्ट का गाइड है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे दोस्तों जेके इन्फोटेक सॉल्यूशन है वो गाइड के तौर पर है। अगर आपने खुद ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और कोई फैकल्टी के थ्रू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अबाउट एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी कि आपका प्रोजेक्ट है जो भी सिस्टम है उसके अबाउट की डिटेल आपको अपनी जो पीपीटी है उसके अंदर ऐड करनी है। उसके बाद दोस्तों स्कोप ऑफ सिस्टम आपके प्रोजेक्ट का जो भी है दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ सिस्टम, अबाउट, ये सारी डिटेल हमें इसलिए यूज़ करनी है ताकि हमें जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तब फैकल्टी आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको यहाँ से आसानी रहेगी आंसर देने में, ताकि आपके सामने जो भी आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ सिस्टम जो भी आपके है जो थियरिकली वो आपके सामने होगा इसलिए। इसके बाद दोस्तों बात करें ऑब्जेक्टिव के बारे में। आपके जो भी सिस्टम है उसके जितने ऑब्जेक्टिव डिटेल्स है वो आपको अपनी पीपीटी है उसके अंदर ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें मॉड्यूल हायरार्की यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है डीएफडी जो 0 लेवल के डीएफडी है वो उसके मॉड्यूल यहाँ पे आपको ऐड करनी है। यहाँ पे दोस्तों एडमिन और यूज़र दो मॉड्यूल की हायरार्की है और एग्जिस्टिंग यानी कि 0 लेवल डेटा फ्लो जा रहा है। यहाँ पे यूज़र में जितने भी फील्ड है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद एडमिन के जितने फील्ड है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यूज केस डायग्राम यानी कि आपका जो भी सिस्टम है डीएफडी और जो यूज केस डायग्राम है उसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा और उसके बारे में दोस्तों अवश्य क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपको उसका अच्छे से आंसर देना है ताकि आप अच्छे से मार्क्स ले पाएँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो लॉगिन का जो यूज केस डायग्राम है वो आपके सामने उसकी जो पूरी डिटेल्स है और स्क्रीनशॉट है आपको यहाँ पे लगाने होंगे। उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम है उसकी भी डिटेल आपको लगानी है, स्क्रीनशॉट लगाना है। जो डायग्राम है उसको या तो आप ड्रॉ भी करा सकते हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आता है क्लास डायग्राम। दोस्तों क्लास डायग्राम में जितनी भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको प्रेजेंटेशन में शो करनी है। उसके बाद जो आता है एक्टिविटी डायग्राम जो दूसरा यानी कि एडमिन का जो एक्टिविटी डायग्राम है वो। उसके बाद डेटा डिक्शनरी यानी कि डेटाबेस में आपके जितने भी टेबल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। मैं दोस्तों यहाँ पे 2 या 3 टेबल आपको एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊंगा ताकि आप इसकी तरह एक या तो आप स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं या तो आप यानी कि पीपीटी बना रहे हो तो आप टेबल का यूज़ करके भी आप अपने टेबल यहाँ पे ले रहे हो। उसमें दोस्तों जो फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और जो कंस्टेंट है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी है। दोस्तों दूसरे वाला टेबल है जो रजिस्ट्रेशन का टेबल है वो, और 3rd नंबर का भी मैं एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ यानी कि रिक्वायरमेंट का जो भी टेबल है वो। दोस्तों जितने भी डेटाबेस के टेबल है वो सारे टेबल आपको यहाँ पे शो करने होंगे।
उसके बाद दोस्तों बात करें स्क्रीनशॉट की। दोस्तों स्क्रीनशॉट में यानी कि आप जब भी 3rd नंबर का फिल आपको क्या है सिस्टम डिज़ाइन के अंदर दोस्तों आपके जो स्क्रीनशॉट है यानी कि आप A to Z जब भी लॉग इन हो रहे तब लॉग आउट होते हो तब तक के जितने भी फील्ड है जितने भी मेनू है और सारे मेनू के स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे लगाने होंगे और 1 by 1 जितने भी आपके जो स्क्रीनशॉट है वो 1 by 1 आपको यहाँ पे लगाने हैं। इसके बाद दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, आपके जो सिस्टम है उसका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसका डायग्राम आपको यहाँ पे शो करना है और आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसमें दोस्तों रिस्क जो आइडेंटिफिकेशन आता है, एनालिसिस आती है यानी कि रिस्क प्लानिंग आती है, जो मॉनिटरिंग आती है। आपने जो भी SDLC का मॉड्यूल यूज़ किया है दोस्तों उसकी डिटेल आपको अवश्य ही प्रेजेंटेशन में लिखनी है। आपने जो भी मॉड्यूल का यूज़ किया है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों है फ्यूचर एनहांसमेंट, यानी कि आपके सिस्टम का आपका फ्यूचर में स्कोप क्या है, फ्यूचर एनहांसमेंट क्या है, उसकी डिटेल आपको अपने प्रेजेंटेशन में शो करनी है। उसके बाद दोस्तों बात आती है जो लाइन चार्ट के बारे में। आपकी सिस्टम है उसका लाइन चार्ट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, यानी कि आपने कैसे वर्क किया, यानी कि रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, उसके बाद डिजाइनिंग कंप्लीट की, कोडिंग कंप्लीट की, टेस्टिंग एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इम्प्लीमेंटेशन है वो कंप्लीट की, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट। तो पूरा जो लाइन चार्ट है वो आपको लगाना है ताकि आपका जो भी प्रेजेंटेशन ले रहा है वो अच्छे से आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो उसके समझ में आ सके और आपको अच्छे से मार्क्स दे सके। इसके बाद दोस्तों बात करें टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की। दोस्तों तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको टेस्टिंग के बारे में नॉलेज लेनी नहीं। दोस्तों 3 टाइप के टेस्टिंग आते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। दोस्तों ये जो सिस्टम बने उसमें हमने जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, जो ग्रे बॉक्स टेस्टर है उसके थ्रू हमने काम किया है ताकि हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में दोस्तों ओनली फैसिलिटीज आती है और चेक होती है, और जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है टेस्टर होता है वो कोडिंग डिजाइनिंग और सब जो कोडिंग और टेस्ट करते हैं, और जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, और जो भी फैसिलिटीज है वो भी चेक करेगा, उसके बाद कोडिंग चेक करके डिजाइनिंग चेक करके जो पूरी जो सिस्टम है वो चेक करता है, उसको आप ग्रे बॉक्स टेस्टर कह सकते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने खुद ने बनाया और हमने ही एनालिसिस किया है, हमने ही फैसिलिटीज जो कोडिंग डिजाइनिंग सब हमने ही टेस्ट किया, तो हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आएंगे। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेशन में आपको टेस्टिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और जो दूसरा है वो है टेस्टिंग। तो दोस्तों ये दोनों ही आपको अच्छी तरीके से आपको उसमें प्रिपरेशन कर लेनी ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर है वो दे सके। उसके बाद दोस्तों आती है बिब्लियोग्राफी। आपने दोस्तों अपनी जो सिस्टम बनाने के लिए जितने भी साइट्स है, ऑनलाइन साइट है, ऑफलाइन साइट है, जहाँ से भी आपने हेल्प ली है तो उस साइट की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।